All right, so welcome, guys. Today we have a very special person from our ecom edge community called Vishal. Vishal has recently, I think, just last week, done about 1 crore in 27 days, to be precise, which is super cool. I think it's such a big win for our community. So, welcome, Vishal. I'm so happy to have you here and have a chat today. Thank you. Thanks a lot, Ishan. Thanks for your nice and kind words. Thank you. Okay, perfect. So ठीक है विशाल, let's take it from the top यार. I think जो भी viewers आज देख रहे हैं, they want to understand what worked for you, आपकी journey कैसे थी, and maybe the experiences that you had inside our community. So when did you start, Vishal? Like walk me through a bit of your journey. कब शुरू किया आपने, कैसे किया? So, I started in December. I took your course in December, but before that, I was seeing YouTube videos, lot of YouTube videos, and there I find Niskarsh video was very helpful. So I thought this person is saying so much about the industry and like giving so much knowledge without any charge. So if I'll join his course, like मेरे को कितना मतलब चेंज मिलेगा अपने काम में, what I am thinking at that time. तो वो मेरे को मोटिवेट किया वो कोर्स लेने को. Okay. So that was the like primary point at primary point where I decided to join this course. और फिर उसके बाद देर वर सो मेनी बेसिक थिंग्स इन स्टार्टिंग विच एनी वन वॉन्ट्स इन हिज जर्नी. उसमें मेरे को हेल्प मिली, जैसे लाइक फ्रॉम स्क्रैच से आपको वेबसाइट कैसे बनानी है. वेबसाइट मतलब इनफैक्ट 1 घंटे में कोई भी बंदा जिसको कुछ नहीं आता है वेबसाइट के बारे में, वो वेबसाइट जीरो से लेके हीरो तक बिल्ड कर सकता है वो 1 घंटे में. सो Correct. सारे हेल्प मिले मेरे को उससे. या परफेक्ट या आई थिंक अगर आप यू विल आल्सो एग्री टू दिस कि हमने जो कोर्स डिजाइन किया, या जो भी, आप कोर्स नहीं कहूंगा मैं, इट्स मोर ऑफ अ प्रोग्राम, राइट? बिकॉज वी हैव वीकली करेक्ट. कॉल्स, बट व्हाटएवर, लाइक द प्रोग्राम इज डिजाइंड इन सच अ वे कि यार, जैसे आपने बोला, जिस बंदे को शायद ई कॉमर्स का ई भी नहीं आता हो, वो इतना हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है ताकि वो उसको समझ पाए और कुछ बिल्ड कर पाए। करेक्ट। करेक्ट. करेक्ट. या तो उसमें मेरे को काफ़ी हेल्प मिली. मॉड्यूल्स इनफैक्ट रिकॉर्डेड होते हैं, लाइव होने के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलती है. तो हम्म क्या है कि मे बी आप उसको फिर शाम में देखो, जब भी आपका फ्री टाइम है, आप उसको देख के अगर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है वो आप कर सकते हो. तो काफ़ी हेल्प उससे मिल रही थी. एग्जैक्टली, एंड ऑल्सो आई थिंक जो हमारी वीकली कॉल्स भी होती हैं, लाइक हाउ we have the calls, and let's say if you can't even join the call, you can actually watch the recording of the call and figure out कि क्या हुआ था. But एवरी वीक जो कॉल होती है, मतलब आई बिलीव कि इट वाज हेल्पिंग दैट यू डिड समथिंग. देयर वर अ प्रोग्राम, यू सॉ द प्रोग्राम फॉर 1 आवर, यू पार्टिसिपेटेड इन इट. एंड जब फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करने चलोगे, डेफिनेटली देयर विल बी सम चैलेंजेस. तो वो चैलेंजेस सुनने के लिए लाइक देयर वर एवरी वीक अ कॉल. और उसके बाद भी आई विल से कि एवरी वन लाइक इज जस्ट अ मैसेज अवे. इफ यू आर हैविंग एनी इशू, आप एक मैसेज कर रहे हो. तो मेरे को सबसे जो बड़ी चीज लगी, कम्युनिटी बिल्ड हो रही थी. और वो हम्म कम्युनिटी ऐसी बिल्ड हो रही थी कि अ, आपको अपने एक उस प्रोफेशनल जर्नी में अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए होती है कि आप जहां भी स्टक हो, इफ यू आर पुटिंग अ मैसेज, यू विल गेट एन इंस्टेंट रिप्लाई. और वो काफी हेल्पफुल लगा मेरे को. 100%, आपने बहुत ही अब वही होता है ना, लाइक देर स्मार्ट पीपल लाइक यू हु अंडरस्टैंड दिस, एंड देर आर पीपल हु अंडरस्टैंड तो छोड़ो, वो तो नेगेटिव ही बोलते हैं इसके बारे में, राइट? बिकॉज इसकी पावर इतनी ज्यादा है जो आपने अभी बोली. तो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड आउट, राइट, उस टाइम पे 2020 में या 21 में, उस टाइम पे लोग, यार, ड्रॉप शिपिंग इतना कॉमन नहीं था. आजकल मतलब हर बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, लोगों को पता है. तो उस टाइम पे जब मेरे को प्रॉब्लम आती थी, तो हम लगे, यार मैं पूछूं किससे? अब मेरा साइड वाला दोस्तों को पता ही नहीं क्या है, मेरी कम्युनिटी नहीं है. सो इट वाज मी माई सेल्फ अलोन ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, एंड गेस व्हाट यार, जो आपने जो बोला, मेरे को सपोज मेरा फेसबुक ऐड बैन हो गया, ठीक है? मैं एग्जांपल देता हूँ. जब ट्रम्प और हिलरी क्लिंटन वाला, जो व्हेन ट्रम्प केम टू पावर द फर्स्ट टाइम, एक ना बहुत मास बैन वेव होती है, जिसमें सारे ऐड अकाउंट उड़ा देते हैं बिकॉज इलेक्शन आ रहा है, करेक्ट? अच्छा. उसमें ओके. मेरा एक आई थिंक आई गॉट माई होल स्ट्रक्चर बैंड, विच इज एसेंशियली मेरे बहुत सारे एड अकाउंट थे, बहुत सारे बीएम्स थे, सारे उड़ गए भाई. मतलब 15-20 एड अकाउंट उड़ा दिए उन्होंने.
और मैं Okay. घर बैठ गया, अक्टूबर का टाइम था, मेरे को याद है, Q4 से पहले। और यूएस में Q4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो अब अभी हम 4 अक्टूबर है, राइट। और मैं भाई एक महीने लिटरली मतलब मिनी डिप्रेस्ड होकर बैठ गया कि भाई मेरा तो बिजनेस बंद हो गया, बिकॉज मेरे को एड अकाउंट मेरे बैन है, राइट। फिर मैं कहीं से ढूंढ ढांड के मेरे को कोई मिला जिसने मेरे को बताया कि भाई ये प्रॉक्सी होता है, एजेंसी एड अकाउंट होता है, ये भी यूज कर सकते हो। बट आप ये देखो ना, हमारी कम्युनिटी में क्या है, एक पोस्ट डाला कि यार ये प्रॉब्लम है, बूम 50 लोग आ गए बताने के लिए, ठीक है। Exactly. कम्युनिटी पोस्ट है ही, प्लस द कॉल्स। सो इमेजिन एवरी प्रॉब्लम दैट यू हैव, the solution can be 6 months away or 1 minute away based on where Or you are. exactly, exactly. And like it is very important to be in the like-minded group of people when you are building something. And that was the like primary help which I got from you guys and Niskurs, and there were a deep who were helping every time. Yeah, So yeah. या एग्जैक्टली। सो मेरे लिए भी ये था कि देखो, जब आप किसी को, जब आपका एक विनर माइंडसेट है ना, और सपोज कोई अच्छा कर रहा है, तो आप उसे, तो आप उनसे इंस्पायर होते हो, आप बोलते हो कि यार मेरे को भी ऐसा करना है। और जो लूजर माइंडसेट होता है वो ये होता है कि यार यार ये क्यों कर रहा है, मेरा क्यों नहीं हुआ। सो व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी वेयर, आई थिंक व्हाट वी ट्राइड टू इंस्टिल इन एवरीवन इज द फैक्ट दैट यार, लर्न फ्रॉम द गाय, बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज सबकी जर्नी अलग है यार, Correct. कोई 1 करोड़ कर रहा है, कोई 1 लाख कर रहा है, कोई 10 लाख कर रहा है, वो डिपेंड नहीं करता, आप अपना देखो। बट उस बंदे से सीखो आप जितना आप सीख सकते हो, करेक्ट। So the main thing which we need to we need to follow, that you need to be good on another day. That's the primary goal, कि आपको अपने अगले दिन पिछले वाले दिन से अच्छा होना है। अगर हम सिर्फ ये सोच के चलेंगे, we will do very good in our life. यस यस, हाँ, ग्रेट पॉइंट यार, आई एग्री विद इट। सो टेक एवरी डे एज जस्ट वन डे, है ना। I just कि आज अगर मेरा, मैं आई आई यूज दिस फिलोसफी कि मैं ना हर अपने दिन को W या L पे मार्क करता हूँ, मतलब W इज अ विन, L इज अ लॉस। तो okay. एक दिन अगर L हुआ तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज एक L है वो, उसके बाद मैं 5 W ला सकता हूँ, करेक्ट। तो अपना Exactly. Wow. कैलेंडर, अगर आप अपना पूरा कैलेंडर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। तो L L L कोई दिक्कत नहीं, बट W भी तो है उसमें। सो ट्रीट, बिकॉज व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ फॉर अ सिंगल डे, आपको लगता है भाई मेरी लाइफ ओवर हो गई, आपने एक दिन किया, आपने तो अगले 50 साल को ही एक तरह से डिस्काउंट में बोल दिया कि भाई ये Exactly. गए। सो इट्स ये ऑल गए। अबाउट द माइंडसेट, and that's super cool that you understand it. And there's obviously, I'm not surprised you have this mindset, because to scale to such numbers that you have, and I'm sure you're going to go even further than this, वो mindset बहुत important है। But let's We dive, will do, yeah, this yeah, month. sorry। We will do 2 CR this month. Oh, nice, bro. Listen, the moment you do 2 CR, you and me are having another chat like this, and we will dive deep. But the moment you do it, you have to share it inside our group, okay? Sure, sure, sure. 100%. I will be more than happy to see. This is why we do this, man. Like लोगों को लगता है अलग चीजें हैं, but it's just so much fun when we have people like you come back and say like, okay, you know what? It's I can't explain the feeling. So I'm super grateful that we had the chance to work with you and teach you something, and now you are off to the races clearly. But let's dive into the business now, right? Because people want to know. सब अब कोई ना हमारे को नहीं देख रहा, बोल रहा है यार फेसबुक ऐड में क्या हुआ था, ये बताओ, सीधी बात है, वो बताओ। तो एनीवे, तो शुरू करते हैं हम। क्या, थोड़ा मॉडल हमें समझाओ, क्या मॉडल है, कैसे आप कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत लेट्स डाइव इन देयर। तो प्रोडक्ट टेस्ट करने होते हैं। आपकी फीलिंग से प्रोडक्ट नहीं चलने वाला है कि ये मेरे को फील हो रहा है तो चलेगा। आपको फेसबुक एक एक डेटा बताता है वो प्रोडक्ट विनर होगा या नहीं होगा। वो हम्म। डेटा रीड करना आना चाहिए, और वो डेटा रीड आपके कोर्स करने के बाद आया कि अगर ये सेट ऑफ डेटा है तो इट मीन्स ये प्रोडक्ट विनर है। ये नहीं है तो क्या चेंज करने की जरूरत है। अगर क्रिएटिव सही नहीं है, चेक एट द हुक रेट एंड थंब स्टॉप रेट। इफ इट इज मोर देन 20%, इट मीन्स क्रिएटिव सही है, किसी और एंगल पे देखो। फिर CTR है, CPM है, ROS है, ये सारी चीजें। तो ये सारे आपके एक एक मेट्रिक्स फेसबुक बताता है, और अगर आप उस मेट्रिक्स को सीख जाते हो, विच विल हेल्प यू इन प्रोग्राम, तो आप फेल कहने मतलब आप 5-6 प्रोडक्ट में एक विनर आराम से निकाल सकते हो। फर्स्ट, सेकेंडली, जब तक आप नहीं भी निकाल रहे हो तो आपका लॉस कोई बड़ा नहीं है। लाइक यू नीड ओनली 2000 रुपीज टू टेस्ट अ प्रोडक्ट। करेक्ट।
In 10,000 rupees, you can test 5 product, and there are high chances that you will find your hero product. 100%. And तो that's the industry say, because in industry in India, like in every 7 to 8 product, you can find one hero product. Now it's only up to you कि आप वो ढूंढ कैसे रहे हो, and that program will help you to finding that how you need to like yeah, find this so one. that's what inside the community, like we have a process for everything कि भाई Yeah, एक स्टॉप लॉस है कि भाई आपको 2,000 स्पेंड correct. करने हैं, आपको डे 1 में क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, तो वो सारी Yes, चीजें एक तरह से लेड आउट हैं फॉर एनीवन हु कम्स इन, कि भाई अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्रोसेस को फॉलो करो और पैसे बनाओ, राइट इन द बिगिनिंग। एंड वंस यू हैव मेड सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस, देन यू कैन स्टार्ट, आई थिंक जैसे अभी आप, आई एम श्योर यू आर यूजिंग योर ओन स्ट्रेटेजीज दैट यू क्रिएटेड इन हाउस, राइट? तो yes, वो सब चीजें अच्छी हैं इन हाउस में, बट शुरू में क्या होता है यार, शुरू में रिजल्ट देखना होता है, बिकॉज अगर आप रिजल्ट नहीं देखो ना शुरू में, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मेरे से नहीं हो रहा ये वो, एंड 90% पीपल क्विट। exactly. But उसका solution यही है, like I like your one word every time whenever I was seeing any group or anything. Rinse, repeat, and there are like this line, rinse, repeat. मतलब ये आपने नहीं बोला था, आपने बोला follow the process. जो हाँ, प्रोसेस है, अगर हम उसे फॉलो करेंगे, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ रिंस वे एंड हाउ। रिंस एंड रिपीट भी मैं बोलता हूँ एक्चुअली, रिंस एंड, तो अच्छा, मैं बस, ओके। हाँ, मैं बेसिकली ये बोलता हूँ, फॉलो द प्रोसेस, गेट हाँ, सक्सेस, और फिर रिंस एंड रिपीट, वही वाली और बात हो फिर गई ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, करेक्ट, बिकॉज हम क्या है, अगर हम बाकी की बातों में पढ़ेंगे ना, तो वी विल नॉट गेट द सक्सेस। प्रोसेस फॉलो करो, नहीं वर्क किया, फिर से वो प्रोसेस फॉलो करो, कहीं ना कहीं आपके प्रोसेस फॉलो करने में इश्यू है, इसलिए वर्क नहीं किया। रिपीट दिस 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, you will get a winner there. And 100%। once you will find a winner, then there is only rinse and repeat. करेक्ट करेक्ट, 100%, वही है। सी दैट्स द थिंग, द लॉजिक्स आर सो सिंपल, एंड आई टेल अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड द कम्युनिटी हु आर सेइंग कि यार रिजल्ट नहीं आ रहे, बट आई एम लाइक भाई प्रोसेस में दिक्कत है, हाँ, या, प्रोसेस में दिक्कत है, बिकॉज वही प्रोसेस सबके पास है, मैं भी वो यूज कर रहा हूँ, आप भी वो यूज कर रहे हो, रिजल्ट तो आ रहे हैं। तो अगर देखो, एक एक चीज बोलते हैं, इट्स कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तीन चीजें हैं, और अगर आप एलिमिनेट करते रहोगे, तो फिर आपको फाइनली आप उस चीज पे पहुंचोगे जो रीजन है, ठीक है? प्रोसेस दिक्कत है नहीं, क्यों? क्योंकि वही सारे यूज कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आ रहा है, तो प्रोसेस तो चले गई, ठीक है। फिर बच गया, प्रोसेस हो गया। फिर टेक्निकली प्रोसेस नहीं है, तो फिर बचा कौन? बंदा, जो या, बंदा है वो। तो फिर अगर प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बंदे में प्रॉब्लम है भाई, और बंदे में प्रॉब्लम है, तो फिर बंदे को आप बदल तो सकते नहीं। बट व्हेन आई से बदलना है, you change the way you look at things, you change the way your brain is operating, right? You change the way you are looking at the process, करेक्ट, because just by saying कि यार मैंने भी सब किया था, मैंने भी 5 बिलियन प्रोडक्ट टेस्ट कर लिए, मेरा रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई, तू ये देखना कि अगर तूने इतने टेस्ट किए हैं, तेरा रिजल्ट नहीं आया, तो फिर प्रोसेस में दिक्कत नहीं है, तू जो कर रहा है उसमें दिक्कत है कुछ। मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट, एंड दे डोंट जूम आउट। और जैसे आपने कहा, हर बार आप कुछ करोगे, अगर आप जूम आउट करके उसको देखो, आपको एक लर्निंग मिलेगी कि अच्छा, मैंने जब दूसरी बार किया ना, तो मैंने, सपोज आपने एक चीज दूसरी बार की, देन यू विल रियलाइज कि जो मैंने पहली बार की थी ना, उसमें मैंने ये गलत किया था दूसरी, अब क्योंकि नाउ यू डन द सेकंड करेक्ट, टाइम। सो करेक्ट, करेक्ट। it's a combination of all those things, but yeah, coming back to the model, because I'm sure a lot of people want to know कि क्या बेच रहा है यार विशाल, मतलब कुछ कौन सी ऐसा वो बेच रहा है। of course we don't want to get to know your product, but we want to get to know what is the model, and just walk us through what were your Facebook ads like, what, ऐसे कह लो कि इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगता है, ये 2 या 3 चीजें जो आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम की, बिकॉज विच लेड यू टू, लेट्स से, दिस 1 crore नंबर in less than a month। लाइक वी आर इनटू टॉयज, मतलब मेरे को भी वो वी आर इनटू टॉयज, सो हमने काफी सारी चीजें टेस्ट की कि किस तरीके के टॉयज चलेंगे, सर्च किए मार्केट में, काफी रिसर्च किया, कई प्लेसेस जाके देखे कि हम्म। क्या मतलब क्या डिमांड है, और अमेजोन भी सर्च किया कि क्या अमेजोन में कौन से बेस्ट सेलर हैं, ये सारी चीजें देखी, फिर तो आपने फेसबुक प्रोडक्ट मतलब, प्रोडक्ट रिसर्च, चलो पहले हाँ, लेट्स ब्रेक इट डाउन, प्रोडक्ट रिसर्च की या, पहले। प्रोडक्ट रिसर्च, यस, आप गए अमेजोन पे, आपने देखा क्या बेस्ट सेलर है वो, और कहाँ किया आपने मैंने वो? फेसबुक एड लाइब्रेरी पे देखा कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके एड्स चल रहे हैं सबसे ज्यादा, एड्स सबसे ज्यादा चल रहे हैं, इट मींस कि वो डिमांड में है प्रोडक्ट। हम्म।
फिर हमने उस पे टिकटॉक पे जो वायरल वीडियोस होते हैं, तो आप अपने डोमेन में देखो तो उसमें कई बार आपको वहां से कुछ रेफरेंस मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारे टेस्टिंग के जरिए थे। फिर अगेन कुछ आपकी इंट्यूशन होती है इतने रिसर्च के बाद कि ये भी वर्क कर सकता है। अगेन इंट्यूशन पे हम काम तो स्टार्ट करेंगे, बट एंड में डेटा फेसबुक का ही रीड करके मानेंगे कि जो आपकी इंट्यूशन थी वो सही थी या गलत। यू उसको वैलिडेट योर इंट्यूशन। वैलिडेट योर इंट्यूशन इन जस्ट 2K, नॉट मोर देन 2K, कि 2000 रुपए ओके। में इंट्यूशन की औकात है आई कि लाइक दैट, अगर आई लाइक वो दैट। नहीं नहीं, औकात की बात भी नहीं है यार। अगर आपकी, चलो आपकी 2 लाख की औकात है, बट आप बेवकूफ हो कि आप और एक लाख एग्जैक्टली 90 हजार खर्च करोगे जब 2 हजार में काम हो रहा है। हाँ। करेक्ट। तो वही कहना था कि औकात कितने की भी हो, बट वो जब 2000 में ही काम हो जा रहा है तो उस पर 20,000 क्यों करने खर्च। तो वो था। फिर सिंपल जैसे मैंने बताया, फेसबुक आपको सारे मेट्रिक्स बताता है। वो प्रोग्राम में आपको सारी चीजें पता लग जाती हैं कि प्रोग्राम से मैंने सीखा कि कौन कौन से मेट्रिक्स देखने चाहिए। और उसके बाद प्रोडक्ट टेस्टिंग थी। फिर कुछ मतलब एक प्रोडक्ट के एड सेट्स बनाते हैं, उन एड सेट में हम जैसे मैंने बताया एक होल्ड होल्ड रेट एंड थम स्टॉप रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये फैक्टर है क्रिएटिव चेक करने का। अगर अब 20% है, इट मीन्स कि क्रिएटिव सही है, तो यू नीड टू वर्क ऑन अनदर थिंग। मे बी आपने ऑडियंस सही टारगेट नहीं किया है। अगर आपने ऑडियंस सही टारगेट किया है, मे बी आपका प्रोडक्ट सही है बट ऑडियंस सही नहीं है, तो आपको दूसरे ऑडियंस चुनने हैं। तो यही हम्म। सारे मेट्रिक्स सीखे उससे और इम्प्लीमेंट किया। स्टार्टिंग में मैंने खुद किया, तो मतलब मैंने काफी टाइम तक ये खुद करके रिजल्ट लाया। इन अप्रैल, यस, इन अप्रैल आई डिड अराउंड 78 lakh। ओके। इन मे आई डिड 82 lakhs रुपीज। तो ये सब मैंने खुद सिर्फ टेस्टिंग करके और ये सब किए थे। December, I joined the program on December. Then January, February, March, it was all my learning. Like at that time, I was spending like only 10-15 thousand on Meta, and I was learning ki how does this process work. हम्म। Once I get to know this product process, how I need to apply, then I spend more on Meta to scale this. ठीक है, तो परफेक्ट। पहले, तो आई yeah, थिंक वन वन लर्निंग फॉर एवरीवन हुज लिसनिंग हियर इज यार, जब लोग, सपोज लोगों ने भाई प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, yeah, उसमें शायद प्रोसेस थी नहीं थी, हमें नहीं पता, भगवान जाने, प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसको टेस्ट कर लिया और रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। और फिर हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। बट जस्ट लाइक यू एक्सप्लेन, व्हेन यू डोंट गेट अ रिजल्ट यू हैव टू ब्रेक थिंग्स डाउन, कि भाई उसका yes, सीपीएम क्या था, सीटीआर क्या था, थंब स्टॉप रेशियो क्या था, क्रिएटिव में प्रॉब्लम है, लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम है, ऑडियंस में प्रॉब्लम है, एंड देयर इज अ वे टू फिगर आउट एवरी ईच ऑफ दीज थिंग्स लाइक वी एक्सप्लेन इन द प्रोग्राम, करेक्ट? yes. तो वंस यू Like, डू। हाँ। yeah, like लैंडिंग एड क्लिक से लैंडिंग पेज का स्टैंडर्ड है 85% होना चाहिए। हम्म। इट मींस इफ इट इज 70-75%, देन यू नीड टू चेक योर वेबसाइट स्पीड। तो मैं एक एग्जैक्टली। एग्जांपल दे रहा हूँ कि देर आर सो मेनी थिंग्स। वो डेटा देख के आप ये समझ सकते हो मुझे कहाँ पे वर्क करना है, एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल। Exactly, you just have to look at the data, exactly everything या which is not working एक process of elimination है। अब लोग कहते हैं अरे चल नहीं रहा, तो भाई पहले देखो कि आपकी एड कॉस्ट हाई है। अच्छा, एड कॉस्ट हाई है मतलब कहाँ दिक्कत है? वेबसाइट पे तो नहीं है, एड में दिक्कत है। ऑब्वियस। चलो आपका एड चल रहा है बढ़िया, आपका अच्छा सीपीसी सीटीआर सब कुछ आ रहा है, कन्वर्जन नहीं हो रही, फिर अपनी वेबसाइट पे जाओ, देखो यार वेबसाइट में क्या दिक्कत है। जैसे आपने एक मेट्रिक बोला अभी, that's the loading speed, correct? But also, let's say your price is too high, right? People come to your website, but they see, yaar, ki यस, I'm not happy with the price. So you play around with your price, right? You play करेक्ट, around with your hero images, जो आपके main images हैं. So there are so many things that, like, we could go on for the next 5 hours about how many things करेक्ट, there are to figure out. But the point is, what people need to change their way of thinking is, bhai, it's not like this is not working. The way you are doing it is not working, right? तो अगर कुछ नहीं चल रहा, सो ब्रेक इट डाउन, फिगर आउट। एंड मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जो आप में तो क्लियरली वो है, बी सोल्यूशन ड्रिवन नॉट प्रॉब्लम ड्रिवन, या बिकॉज करेक्ट, प्रॉब्लम डज अ वेरी एविडेंट जॉब एट टेलिंग यू भाई ये प्रॉब्लम है, वो तो सबको पता है ये भाई, नहीं चल रहा हमें भी पता है। तुम सोल्यूशन ड्रिवन बताओ ना। मैं देखता हूँ लोग ग्रुप में बोलते हैं अरे ये नहीं चल रहा, अरे भाई पता ही नहीं चल रहा, सोल्यूशन बता ना भाई, या solution सोल्यूशन बताना पूछ। So it's all about in the head. I always keep saying it's how you deal with things. Okay. तो ठीक है, आपने प्रोडक्ट रिसर्च की, कमिंग बैक टू योर थिंग, प्रोडक्ट रिसर्च ऑन Amazon,
thing. Then you started running your ads. You what you just said is that in the May, April, you were doing ads, but to just get a hang of the platform. So what was that click which like took your rocket up to maybe this month? What was that thing that you think worked? That was only some amount of money that was investment, because in first 3 months I figured out what is working and what is not. When I figured out what is working, then it was only putting money on Meta. So Got it. तो आपका पूरा बताओ from start from December to now. What is your over like average overall top line? top line is like, as I said you, in like, I just started on January. In fact, February I started, so it was 10 lakh, and in March I did around 30 lakh. And then, like, overall it is 6 to 7 cr till now. Wow. So you've Like done in about 6 7 months it is 6 to 7 cr. Yeah, okay. So 6 to 7 crores in let's say 7 crores in 7 months. Better title, right? 7 months. Okay. Yeah, Okay, that's amazing. And this month has been your top month. this month we will cross 2 cr. Wow, amazing, man. That's fucking amazing. So, but September was your best month. Abhi October. अब Yes, हर month hopefully best month होगा, right? हाँ, नहीं मतलब नहीं एक अच्छा यार पॉइंट देखो. पे, हाँ बोलो बोलो. मतलब एक पॉइंट पे जाके मैं थोड़ा सा फिर कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूंगा कि देखूं कैसे, और फिर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेंगे. लाइक सून Perfect. वी आर प्लानिंग टू बी 100 cr कंपनी 100%, bro. Wow, within 3 years. that's yeah, that's a great goal to have, and I'm like super proud of everything you're doing and the goals that you have right now. You know, because That's why whole I always mention everywhere, because for me, I believe in this. If अगर आपको कोई नॉलेज किसी की वजह से मिली, एंड लाइक देयर वर सम पीपल हु इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी, so you should always helpful and like helpful to them. Sorry, not helpful, yeah, like I got you your should only be grateful to them. yeah. No, man, I'm And I that's why when I touched once here, I like took the screenshot, share in the group. Thanks you and Niskar. So Yeah, no, bro. We are grateful to have people like you who take every ounce of that knowledge and take action. Because yeah, हमने वो बनाया ही इसलिए है, ये नहीं कि भाई आप देख दूख के आप फिर छोड़ दो. हम मतलब our job is or our satisfaction or our like कैसे बोलूं, like our motivation is when people like you take action and go to that end, and now you are dreaming so big, and that's so amazing because I'm like that. I like dreaming big, right? But you have to get to that point where you can dream big, right? अगर आप correct. महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हो और आप कह रहे हो 100 करोड़ कमाऊंगा, वो ड्रीम थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है. करेक्ट. Unrealistic. आपको एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, पीपल एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो 5 से 10 जाओ, बट इवेंचुअली आपको भी लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ, और वो फीलिंग जो है वो बहुत आई फील लाइक इट्स अ गोल्डन फीलिंग. वो आप खरीद नहीं सकते कहीं से, आपको कमानी पड़ती है, राइट? That feeling of like okay, I can do anything. That's amazing. Yes. So okay, so right now you've done about 7 crores in 7 months, which is absolutely crazy. You want to solidify your business and make it consistent, Yeah. and then when you have everything in place, then is when you want to scale. Exactly. That's my plan, is correct. Perfect. No, sounds good, man. Sounds good. And of course, Because in this journey also you need to test a lot of things. Like sometimes you need to check logistic partner, you need to test product as well. एक क्या मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी इसमें, मे बी प्रोडक्ट विनर हो बट उसका डिलीवरी परसेंटेज बहुत खराब हो. मे बी प्रोडक्ट के आरओएस कम हो फेसबुक पे, बट उसका डिलीवरी परसेंटेज 90 हो. तो लाइक यू नीड टू सी सो मेनी थिंग्स एट दैट टाइम. बट जब आप काम करते हो कई सारी चीजें आपके अराउंड में होती हैं. बट उसमें कुछ मेट्रिक्स जो मुझे इस प्रोग्राम से सीखने को मिली, कि टेस्ट द प्रोडक्ट, check once it is sold 100 200 products, like set a margin benchmark that if it is 100, then you will stop the ad. You will check every metrics of it, whether उसकी डिलीवरी परसेंटेज क्या आ रही है, क्या आरओएस था, क्या सीटीआर था, ये सारी चीजें. Once it is clicked everything, and once you are profitable, EBITDA profitable, then only scale it. ये नहीं कि scale product Facebook पे चला but delivery percentage नहीं है and you scale it, in the end you will be in loss.
तो ये मेट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखनी। कई बार नॉलेज के बाद भी नहीं देख पाते, ये मैंने गलती की। एक बार एक प्रोडक्ट पे मैंने उसका डिलीवरी परसेंटेज नहीं देखा, आई वाज चेकिंग द ओवरऑल डिलीवरी परसेंटेज। सो इन ओवरऑल आई वाज सीइंग दैट आई एम प्रॉफिटेबल, और व्हेन आई ब्रेक डाउन देन वेयर इज द मनी एट वन पॉइंट इट हैपेंड। मैंने कहा इतना सेल है, पैसे कहाँ पे हैं इस वक्त। तो जब मैंने वो देखा तो आई मेड अ वेरी बिग मिस्टेक, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस, कि उसमें मैंने एक प्रोडक्ट था जो मेरा सबसे ज्यादा सेल हो रहा था, उसका डिलीवरी परसेंटेज 33 था। रिमेनिंग मेरे प्रोडक्ट्स का 75, 80, 70% था। ओवरऑल में मेरे को 64% डिलीवरी दिख रही थी, बट उस 33% वाले प्रोडक्ट की मेजोरिटी भी ज्यादा थी नंबर ऑफ ऑर्डर्स में उस मंथ में। इस हम्म। वजह से मैं उस मंथ में कट टू कट रहा, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, ब्रेक इस टाइप इवन, से ब्रेक कट। इवन, ब्रेक इवन। बट मेरे को ये ब्रेक इवन, तो वही ब्रेक इवन में थोड़ा ऊपर नीचे अपने वो वाली रही। बट एट दैट टाइम मेरे को एक लर्निंग मिली कि मुझे किस मेट्रिक्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है आगे जाते हुए। एंड दिस वाज लाइक ऑलरेडी टॉट इन द कोर्स, एज आई सेड यू दैट कि वो 100 बेंचमार्क अगर ले लिया प्रोडक्ट का कि 100 के बाद हमें ये सारे मेट्रिक्स चेक कर लेने, तो वो, बट मैं मेरे ये हुआ, मतलब सीखा मैंने भी था, बट आई डिडंट इम्प्लीमेंट इट। और फिर उसके बाद फिर कोर्स याद आए, वो प्रोग्राम याद आया, और फिर उसके बाद तो फिर अब वो गलती नहीं होती हाँ बट ठीक है। है, देखो गलती इंपॉर्टेंट है, बट आपने यू स्पॉटेड इट, राइट? Yeah, that's स्पॉटेड why I इट। shared it, because कि maybe you guys were, मतलब maybe ये और आपको people, पता है कि ये सबको पता है प्रोग्राम में, yes, एवरीवन। everyone knows, yeah, तो एवरीवन नोज, एंड यू आर स्मार्ट इनफ कि आपने वो एक तरह से आइडेंटिफाई क्विकली किया, और आपने जी, फिर भी यू ब्रोक इवन, तो आपने पैसे लूज नहीं किए, राइट? बिकॉज यू वर yes, स्मार्ट अबाउट इट। कई कई लोग स्केल कर रहे हैं भाई, वो फिर कह रहे हैं लॉस हो रहे हैं, बट उन्होंने वो मैट्रिक्स ही नहीं चेक करी। मैट्रिक्स ही अब चेक आप नहीं ये की। देखो ना यार, देखो कोई बंदा आपको एडवाइस दे सकता है, सिखा सकता है, बट वो आपके करेक्ट, धंधे में घुस के आपको लिटरली स्पून फीड नहीं कर सकता। है तो करेक्ट, करना है भी तो नहीं चाहिए, हाँ, करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो कितना करना कर भी नहीं लेगा, वो एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 2 साल बाद जब आप कर रहे होगे तो कौन करेगा? चाहिए। तो वी ऑलवेज ट्राई एंड empower people by teaching them so that you are well fit enough to do it yourself. You can teach your team members, you can hire the right people. Because if it was possible for me to do it for everyone, trust me, I would. But unfortunately, it's not possible. And like you said, Yes, it's probably not good for people also. it is not required as well, ये सही नहीं है। लाइक स्पून फिटिंग एक टाइम तक के लिए सही है कि आपको ये सिखा दिया गया है कैसे करना है। अब वो सिखाने के बाद भी साथ में करवाया जाए, विच इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग रन। वही वाली बात है ना, तो लोगों को क्या लगता है कि सपोज मैंने कोई प्रोग्राम ले लिया, और मेरे को सपोज सपोज मैंने ले लिया प्रोग्राम, वो उस प्रोग्राम लेने पे ही वो समझ जाते हैं कि अच्छा अब तो मैं करोड़पति बन गया हूँ, क्योंकि मैंने तो प्रोग्राम ले लिया भाई। अब प्रोग्राम ले प्रोग्राम में लिया, बाकी लोग तो जैसे विशाल जैसे लोग तो 2-2 करोड़ कर रहे हैं महीने के, तो दो दो। उसने भी वो प्रोग्राम लिया था, मैं भी वही ले रहा हूँ, तो मैं भी बनाऊंगा। पर ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट दैट इजी। That's what I and it's all about mindset change. Is why, when anyone joins the program, we try and tell them that you can be taught, you can be coached, mentored, whatever, but in the end of the day, जो काम आपको करना है वो आप ही कर सकते हो, और आपको ही करना चाहिए, राइट? करेक्ट, इसलिए कंपैरिजंस भी ड्रॉ करना, मैं वही कह रहा हूँ, किसी के अच्छे रिजल्ट से इंस्पिरेशन लो, कंपैरिजन मत करो, करेक्ट? करेक्ट, क्योंकि करेक्ट। जिस दिन आप कंपैरिजन में घुस जाओगे ना, उस दिन इट कंपैरिजन इज नॉट गुड, यू नो बिकॉज यू और नीड टू। अच्छी बात है प्रोग्राम की है, मतलब मे बी लोगों के डाउट लगे, अच्छा मेरे को एक क्रिएटिव टीम चाहिए, मुझे एक कोई ऐड चलाने वाला चाहिए होगा, मेरे को एक दो और बंदे चाहिए होंगे ये सारी चीज़ मैनेज करने को, एक वेबसाइट बनाने वाला चाहिए होगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया वेबसाइट का, ये एक बहुत छोटी सी चीज़ कि अगर आप जीरो भी हो तो आप वेबसाइट बनाने में एक्सपर्ट हो जाओगे 1 घंटे के अंदर प्रोग्राम देख के। तो वैसे करके आपको किसी भी सेकंड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है इन स्टार्टिंग। आप अकेले ये सब काम कर सकते हो। आप लाइक इट हार्डली नीड्स 2-3 आवर्स इन अ डे, करेक्ट। और वो करते करते आप एक बहुत बड़ी चीज बिल्ड करने वाले। एंड वंस इट इज बिल्ड ना, देयर इज नो लिमिट ऑफ हायरिंग एनीवन। आज मेरे पास 25 से 30 लोग काम करते हैं, ठीक है। वाह, तो अमेजिंग। एंड आई स्टार्टेड बाय माई सेल्फ, आई वॉज डूइंग एवरीथिंग अलोन। तो 2-3 महीने सारी चीज की, वंस यू हैव द रिसोर्स, वन यू हैव द ऑल द प्लान एंड गोल सेट, फिर लोग लाइक लोगों की कमी नहीं है।
हाँ मतलब You वही है just ना need कि to एक do the बार right आप thing. एक बार अगेन लेट्स टेक इट फ्रॉम द टॉप। प्रोग्राम Yeah, में आपने सब कुछ खुद सीखा, मीडिया बाइंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, हायरिंग सीखी, फाइनेंसिस सीखा, व्हाट एम आई मिसिंग आउट, वेबसाइट बिल्डिंग सीखी, ठीक है, ये सारी चीजें आपने सीखी बिकॉज वो उसके मॉड्यूल्स थे ये वो। अब आपने yeah, उसको एक तरह तक उसको समझ लिया, अब आपने बोला अच्छा ठीक है मेरे को आ गया है भाई, तो लेट मी गो फाइंड समवन फॉर ईच ऑफ दीज थिंग्स, करेक्ट। बट yeah. अगर आपको शायद खुद नहीं आती होगी तो आपको कैसे पता होता कि मैं किसको लाऊं? मानते हो आप ये? So that's a very good thing because now I know about Meta. I already shared some important metrics which is important to see before scaling and everything. तो अब मैं किसी एजेंसी से भी बात करता हूँ ना, उनकी भी हालत खराब हो जाती है कई बार कि वो बनाने को Oh my God, that's amazing, bro. That's वो बना amazing. नहीं पाते अब. अच्छा हाँ, ठीक है. अच्छा, एजेंसी से अगर कभी सुना हो या उनके डिक्शनरी में 5-6 आरओएस है ही नहीं, उनके डिक्शनरी में 2-3 आरओएस रहता है. हाँ हाँ। तो और क्या फिर होता है जब ना, उन लेके listen guys, for the record, whoever's watching this, I don't have anything against agencies, but most of the agencies in the country don't know what the hell they're doing, ठीक है। एग्जैक्टली. तो अगर देखो आपने तो फॉर एग्जाम्पल सीखा है, यू नो भाई, CTR, CPM, थम्स अप रेशियो, एजेंसी वाला बोलेगा भाई उसको पता कैसे है सब, राइट, या बिकॉज नॉर्मल जो आता है बिजनेस ओनर भाई उसको कुछ आइडिया नहीं है। कुछ नहीं फेसबुक आइडिया. एड्स और मेटा एड्स उसके लिए एक तरह से अलग दुनिया है, राइट। तो एजेंसी एग्जैक्टली, वाला आएगा, एग्जैक्टली. बोलेगा अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2-3 रवास, यही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो मान जाएगा भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। बट व्हेन पीपल लाइक यू कम ऑन बोर्ड, लाइक यू सेड, हालत टाइट हो जाती है, बिकॉज यू विल बी लाइक नहीं भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है वो, करेक्ट। करेक्ट, करेक्ट. Like if I am generating 4 to 5 ROS at the ad spend of like 30 lakh rupees in a month, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप तो इससे आप एजेंसी हो ना, you will give me much more better result than या I am एग्जैक्टली doing मतलब वो it. आप, मैं तो यार 10 चीजें कर रहा हूँ, आपको तो एक चीज Yeah, करनी है, और exactly. एक चीज नहीं है, एक चीज आप कह रहे हो कि मैं इस चीज में स्पेशलाइज करता हूँ। स्पेशलाइज करते हो, you तो have a expertise in या this. सो So दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप मानोगे नहीं, मैंने आज तक अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक भी एजेंसी के साथ काम नहीं किया। और ये इसलिए नहीं है, मैं अगेन मैं रिपीट करूंगा, एजेंसीज है काफ़ी जो अच्छा काम करती yeah, हैं। yeah. और मैं ये नहीं कह रहा कि सारी एजेंसी बेकार है, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मेजोरिटी एजेंसीज को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। उनके लिए Correct. उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग ये होती है कि मैं 3 पोस्ट डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं होती भाई। वो तो कोई Correct. भी कर ले, अच्छा सा कैनवा पे डिजाइन बना के ठोक दो, वो तो कोई भी कर ले। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज वेरी डिफरेंट एंड दैट इज द न्यू एज ऑफ मार्केटिंग, राइट। Correct. ऑर्गेनिक मार्केटिंग तो छोड़ दो, वो तो चलो अलग ही बात है। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक sometimes people say that you shouldn't do everything yourself, but I think yes, but in the beginning you should, In the beginning, you should. Yeah, because no correct. one can यूएस में तो मैं मानूंगा, जैसे इंडिया में नहीं है ना, बट यूएस में ना ईमेल मार्केटिंग भी बहुत चलती है, लाइक वी ब्रिंग इन 40% ऑफ आवर रेवेन्यू थ्रू ईमेल। आई गिव एन एग्जांपल, सो फॉर एग्जांपल अगर भाई मैं $300,000, $3 लाख कर रहा हूँ महीने के, तो मेरे आई कैन ब्रिंग इन एनीवेयर बिटवीन $70,000 to $80,000 just from email, which is a huge amount, right? I and the email softwares outside that we use called Klaviyo and everything are very complex. इंडिया में इतना है नहीं वो, उसमें लिस्ट सेगमेंट्स ये वो, मतलब कैंपेन फ्लोज और अबैंडन कार्ड वेलकम फ्लो, 100 चीज़ें हैं। तो लोगों ने बोला ईमेल मार्केटिंग एजेंसी हायर करो, बट जैसे मैं था मैंने बोला नहीं, मैं पहले खुद सीखूंगा। और आप मानोगे नहीं, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो हम 60-70 हज़ार डॉलर महीने के ला रहे थे ईमेल से, वो मैंने खुद की, मैंने समझा, मैंने फिर लोग हायर किए और उनकी फिर टीम Correct. लगा दी, राइट। सो आई एम अ ह्यूज कैंपेनर ऑफ लर्निंग थिंग्स, बिकॉज द वर्स्ट फीलिंग दैट अ फाउंडर और बिजनेस ओनर कैन हैव इज फीलिंग हेल्पलेस। बिकॉज जब आप किसी को लाओगे और आपको पता ही नहीं है, तो आप हेल्पलेस नहीं फील करते यार, Correct. ये Exactly. मेरा ये मेरा काट रहा है, पता नहीं मेरे को, मतलब व्हाट आई मीन, लाइक हाँ, तो वो आ जाता है थोड़ा। Correct. One thing I also want to say कि जब मैंने ये काम किया अभी, इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट. वेरी यस। बिग मार्केट. हम ड्रीम नहीं कर सकते कि वो कितना बिग है, ड्रीम में भी नहीं सोच सकते. सो जब ऑर्डर बजते रहते हैं ना, रात के 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी, तो ऐसा लगता है कि यार मैं तो सो रहा था, सुबह उठा हूं तो 100 ऑर्डर आ चुके हैं. वाओ, दैट्स क्रेजी, लाइक तो वेरी बिग मार्केट सबके लिए है, जो भी करना चाहता है सबके लिए. अमेजिंग अमेजिंग। मैं शाई नहीं करता हूँ कभी भी, मैं क्या काम कर रहा हूँ बताने में कुछ भी, बिकॉज
बहुत बड़ा मार्केट है सबके लिए, जो करना चाहता है उसके लिए। नहीं नहीं, 100% यार, मैं वही कह रहा हूँ ना। एक होता है माइंडसेट ऑफ अबंडेंस जो आपके और मेरे पास है, और एक होता है माइंडसेट ऑफ स्कैर्सिटी कि नहीं 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 नहीं, लोगों को पता लग जाएगा। कितने क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि अगर आपको भाई, हाँ ये सुनना क्वेश्चन बहुत फनी होता है। मेरे को अपनी रील या कहीं भी मैं पोस्ट करता हूँ, आता है कि भाई अगर तेरे को इतना आता है तो तू अपने सीक्रेट सबको क्यों बता रहा है। मैं मतलब तू, हाँ, if you have all the secrets and you're earning so much money, then why are you telling, let's say Vishal, or let's say someone else, and we have so many thousands of people inside. I'm या like, bro, exactly जो आपने बोला भाई, बहुत बड़ा तरबूज है और मैं तो बस एक छोटा सा पीस खा रहा हूँ यार। करेक्ट, करेक्ट। तुम भी खाओ साथ में, हाँ, तुम मजा भी नहीं नहीं, साथ उनको नहीं खाना ना, खाने उनको में नहीं आएगा। खाना। उनका माइंडसेट ही नहीं है वो कह रहे हैं नहीं नहीं, इस तरबूज में कोई दिक्कत है भाई, ये तो बेच रहा है हमें कुछ। ठीक है भाई, तुम अपने घर रहो, मैं अपने घर रहेंगे, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। सो दोस आर द फनी थिंग्स। सो द माइंडसेट ऑफ scarcity, abundance is when you think like, this world is so big, and in our case our country is so big, it's the biggest in the world in terms of एग्जैक्टली, यस, population, right? So you know that even if you cover a crumb, you are good. यस, Whereas the guy who has the mindset of scarcity is like, अरे नहीं नहीं नहीं, इतना ही है, इतना ही है। तो वो थोड़ा सा ना, वो लोगों में एक तरह से, मैं लोगों की भी दिक्कत नहीं बोलूंगा, इट्स फेड इन टू आवर माइंड सिंस वी बिन बॉर्न कि नहीं करेक्ट, नहीं नहीं, स्कैसिटी माइंडसेट है, राइट? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल सेविंग की भी बात कर लेते हैं, ठीक है? सेविंग इज important. You should save your income definitely for a rainy day. But let me tell you something, saving money won't get you rich, you know. करेक्ट, Saving money won't get you rich. Making money from your business, saving it, investing it, and then growing that money will यस, get you rich. अगर आप एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल, अगेन, 10,000 रुपये कमा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आप सेव कर रहे हो भाई 5,000 रुपये, आप अगले 200 साल तक कर लो, आप रिच हो गए? नहीं हो गए ना यार। सो यू शुड करेक्ट, ऑब्वियसली फोकस ऑन सेविंग योर मनी, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू फोकस ऑन, यार मैं इस 10 को 20 कैसे करूं। या करेक्ट, और हमारे पास ये क्या एक फ्रीडम है कि आर काइंड ऑफ बिजनेस हम 10 का 20 कर सकते हैं, यू नो। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इस बिजनेस पे एक पॉइंट और मेरे को इससे याद आया, स्केलेबिलिटी। हम्म। अगर हम कोई और काम कर रहे हैं, स्टोर कोई खोला हुआ है या कई सर्विस इंडस्ट्री में है, तो हमें जितना स्केल करना है उतने हमें स्टाफ बढ़ाने पड़ेंगे इस काम के लिए, ऑफिसेज बढ़ाने पड़ेंगे इस काम के लिए। बट इस काम में क्या है, आप 100 टाइम्स स्केल कर सकते हो 5 टाइम्स स्टाफ बढ़ा के। या 100%, 100%। मतलब जब मेरे को भी लोग पूछते हैं ना कि यार, अच्छा इतना करोड़ का बिजनेस है बट टीम तो यूजुअली लोग क्या जानते हैं कि भाई 50-100 लोगों की टीम, यू नो व्हाट आई मीन। बट हमारे में वही 20-30-40 लोग भाई, मोर देन एनफ। एंड दैट टू उसमें से, व्हेन आई हैड इन माय यूएस बिजनेस, इट्स इवन लेसर बिकॉज ओवर देयर वो पैकिंग पुकिंग के लोग नहीं चाहिए होते। वहां पर करेक्ट, सिर्फ चाहिए होता है आपको मीडिया बाइंग टीम, एक कंटेंट टीम, एक ईमेल मार्केटिंग वाली टीम है, और चाइना में तो सारा सॉर्टेड है ही, वो सारे बैठे हैं उधर, तो बस हाँ, 15 लोग में करेक्ट, आप भाई साल का 20-30-40 करोड़ कर सकते हो, 15 लोगों में। आराम से, करेक्ट। करेक्ट, आराम से, या So you're right, the scalability, and it's very hard to find a problem in this model, uh, and people who see this make the most of it, and people या who don't, God bless them. What can I say? But या let's get back to, okay, your future plans are to, like you said, scale it. But I know this is the kind of talk I usually want to have about more of mindset and journey. But I'm sure a lot of people who are watching right now want to know the Facebook ad and the Amazon. तो थोड़ा सा उसमें भी बात करते हैं। तो आपने प्रोडक्ट रिसर्च की, आपने फेसबुक ऐड कैसे चलाए, थोड़ा बहुत बेसिक सा बता दो कि कैसे आपने फेसबुक ऐड चलाए और कैसे उसको आपने स्केल किया, फॉर एग्जाम्पल। कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। वंस यू हैव शॉर्ट लिस्टेड द प्रोडक्ट, उसके क्रिएटिव होने चाहिए। एटलीस्ट 3 क्रिएटिव्स होने चाहिए टेस्ट करने को, बिकॉज क्रिएटिव मे बी आपने कैसे, क्रिएटिव कैसे बनाया आपने? क्रिएटिव के लिए हमारे पास डिपेंड, क्रिएटिव्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं मोस्टली। हम्म। और नहीं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल मोबाइल से भी शूट कर लेते हैं। ठीक है, उस क्रिएटिव कैसे बनाने हैं उसकी भी हेल्प है इस प्रोग्राम में। और अगेन, मतलब जिसे वीडियो एडिटर का वी नहीं आता होगा वो भी बना लेगा। करेक्ट, वी हैव वीडियो एडिटिंग कोर्स आल्सो इनसाइड द प्रोग्राम, राइट? या या। तो इस वजह से तो क्रिएटिव बनाए, क्रिएटिव ऑनलाइन अवेलेबल है। थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं खुद से। यूजीसी क्रिएटिव्स काफी चलते हैं, यूजीसी यूजर जनरेटेड क्रिएटिव जो होते हैं
वो क्योंकि आज के टाइम में ऑडियंस जो है, कस्टमर्स है, वो रियल कनेक्ट होना चाहती है, वो शाहरुख खान का ऐड देख के ज्यादा कनेक्ट नहीं होती है, वो आपके रियल वीडियो से होती है, बिकॉज उसे वो प्रोडक्ट लेना है, उसे पता है शाहरुख खान नहीं आने वाला है हाँ, प्रोडक्ट तो लेके। रिलेटेबिलिटी एस्पेक्ट है इधर। रिलेटेबिलिटी एस्पेक्ट काफी होना चाहिए आज के टाइम में क्रिएटिव्स के उससे। तो क्रिएटिव्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम कैंपेन क्रिएट करते हैं। एक तो अगेन कैंपेन जो हमने, जस्ट टू समराइज, आपने हमारा एक जैसे वीडियो एडिटिंग कोर्स है प्रोग्राम के अंदर, जो बच्चा भी समझ सकता है, आपने सीख लिया भाई कि कैसे वीडियो एडिट करना है। मैं फिर गया भाई, टिकटॉक गया, मैं यूट्यूब गया, अलग अलग जगह गया, फेसबुक थोड़े फेसबुक एड लाइब्रेरी से फेसबुक एड उसको, लाइब्रेरी गया, थोड़े बहुत मैंने अपने फोन से भी ले लिए, प्रोडक्ट मंगवा लिया फोन से खींच के, उसको सारा ट्रिम ट्रूम करके एक ऐड बना, 3 ऐड बना लिए, सॉरी 3 ऐड बना लिए। अब मैं गया कैंपेन पे, अब बताओ। हाँ। फिर कैंपेन पे जाके कैंपेन क्रिएट किया। कैंपेन क्रिएट करने पे सेल्स कैंपेन, अगर हम ई कॉमर्स में है तो सेल्स कैंपेन लगाते हैं। सेल्स कैंपेन लगाने के बाद हमारे पास उस प्रोडक्ट के एड सेट, नंबर ऑफ एड सेट क्रिएट करते हैं, तो मिनिमम 10 एड सेट क्रिएट किए जाएंगे। 10 एड सेट मतलब ये होता है, हर एक एड सेट में एक टाइप की ऑडियंस सेलेक्ट की, ऑडियंस सेलेक्ट करना कि ये लाइफस्टाइल को पसंद करती है ऐसी ऑडियंस है, ये लग्जरी में रहती है ऐसी ऑडियंस है। कई सारे ऑडियंस डेमोग्राफिक 3 केस में बने हुए हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट वाइज, और एक और है। तो उस तरीके से उसमें हम ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ एड सेट 10 बना लिए, अलग अलग 10 ऑडियंस को चूज करके, पर एड सेट में हमने जो अपने 3 क्रिएटिव्स बनाए थे वो लगा लिए। हम्म। और उसके बाद जब हमने एड कैंपेन, हम स्टार्टिंग में पर एड सेट 100 रुपए लगा देते हैं, तो 10 एड सेट भी है तो 1,000 रुपए, और 2 दिन के लिए उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं तो 2,000 रुपए। जैसे मैंने कि स्टार्टिंग में बताया था, एक प्रोडक्ट 2,000 रुपए में टेस्ट हो जाता है, तो इस तरीके से वो 2,000 रुपए डिवाइडेड है। उस एड सेट में जो आपने 10 एड सेट लगाए हैं, देर आर चांसेस कि 6-7 एड सेट नहीं चलेंगे, जो ऑडियंस है वो सही ऑडियंस नहीं थी। हम्म। फिर आपको उसमें से 2-3 विनिंग ऑडियंस मिल जाती है। जब आपको विनिंग ऑडियंस मिल जाती है, फिर हम उसको स्केल करते हैं। फिर हम्म। स्केल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली किया जाता है, जिसमें एक में हम 20% बजट इंक्रीज करते रहते हैं धीरे धीरे, और एक में जो बजट है ऑलरेडी उसको हम डबल करते रहते हैं। जब तक ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है तो रिंस एंड रिपीट हो रहा है, जब नहीं कर रहा है तो उसको फिर हम एनालाइज करके या तो ऐड ऑफ करना है या बजट हाफ करना है। मेरा एक और एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि कई बार बजट हाफ करने से भी ना मेटा को लगता है यार इसको मैं रिजल्ट दे रहा था, अब मैं शायद इसको रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, इसने अपना एड स्पेंड को 50% कर दिया है, तो फिर से वो रिजल्ट देने लगता है। ये मेरा ओह, एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है। दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ हाँ, वेरी गुड, या। सो मेटा का तो मॉडल यही है ना कि भाई पैसे खर्चवाओ। तो अगर ऐसे वो खर्च देख करो, रहा है कि उसने डी स्केल वो किया है, बी स्केल किया है तो उसको लगता है कि ये वर्क नहीं किया है, तो इसको रिजल्ट लाते हैं, सही ऑडियंस तक पहुंचाते हैं जल्दी इसको, एंड देन एक तरह से वो आपकी परफॉर्मेंस रीस्टार्ट कर देता है टू डू वेल। रीस्टार्ट कर देता है, एंड अगेन देन यू स्टार्ट टू स्केल। So then it's like rinse and repeat of scaling and adding more basically money like you said. So I think even in this month आप 1 CR आपने लास्ट मंथ किया, ये जो 2 CR का गेम है उसमें आप मोटा मोटा एड स्पेंड ही बढ़ा रहे हो और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर रहे हो, राइट? ऐसा कुछ करेक्ट, आप अलग नहीं कर रहे कि भाई। कुछ नहीं कर रहा। या या सो द नेम ऑफ द गेम इज, एक बार मैं आई लाइक यूजिंग दिस एग्जांपल ई कॉमर्स में ना, कि पहले ना आपकी फ्लाइट वो डॉक पे पार्क्ड होती है, ठीक है? फिर वो टाइम लगता है आते आते आते, फिर वो आ जाती है रनवे पे, और या फिर वो रनवे से फिर वो चलती है। और फिर जब वो टेक ऑफ हो जाती है ना भाई, तो टेक ऑफ पे फिर मजा शुरू होता है, बिकॉज टेक ऑफ के टाइम पे आपको ऑटो पायलट पे हो थोड़ा बहुत, राइट? आपको बस ये देखना है कि भाई सबको खाना वाना मिल रहा है पीछे, और मतलब आप बीच बीच में चेक हो रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक आपको बार बार टेक ऑफ करना पड़ता है, करेक्ट? एग्जैक्टली, So the whole journey is, most people give up from where the airline is parked to the runway because they give up. But you know what करेक्ट, makes it easier for them to get to the runway? It's following the process. As simple as फॉलोइंग द that, प्रोसेस। right? अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ शुरू में, आई विल से दैट, बिकॉज मैंने गलती की थी यार, मैं बताता हूँ। शुरू में मेरे को भी लोगों ने कहा था कि ऐसे करो, मेरे को लगा भाई नहीं, मैं तो 30 मार खा लूं, मेरे को ज्यादा पता है, मैं ऐसे करूंगा। Guess what? I lost money because I didn't follow the process from people. So in the करेक्ट, beginning, my advice is always, so the second person that I listen to, who's my mentor, मैंने तो बस ये बोल दिया भाई, ये इसको तो मैं ब्लाइंडली फॉलो करूंगा। ये बोलेगा भाई कि सारे पैसे पहले दिन लगा दे, मैं लगा दूंगा, बिकॉज मेरा ट्रस्ट है और मैं जानता हूँ कि जो मैं करना चाहता हूँ वो ये कर चुका है। तो अगर लोग इस माइंडसेट से देखें ना,
I'm sure we would have a lot more Vishals hopefully in Ecom Edge I going forward. also follow this rule which you said. If you find someone a teacher, like if you find like he whatever he's saying is right, he or she, then you should blindly follow him. तो ब्लाइंडली कहने वाले वर्ड कई बार रॉन्ग इंटरप्रेट हो जाता है Exactly. कि आंख हाँ, बंद करके किसी को नहीं नहीं भरोसा नहीं नहीं, नहीं वही तो करना मैं कह चाहिए. रहा हूँ, वही तो ब्लाइंडली का मतलब, अब वो लोग लिटरल टर्म ले लेते हैं कि ब्लाइंडली, अबे ब्लाइंडली वो नहीं भाई. हाँ. तो कहने वाला अगर किसी भी फील्ड में आप डाइट कर रहे हो, तो अगर आपने कोई डाइटिशियन अपना वो बनाया, फिर आप ये क्वेश्चन मत करो ये खाऊं कि नहीं खाऊं, वो जो कह रहा है वो खाओ. हाँ एग्जैक्टली. एग्जैक्ट, नो ग्रेट एग्जांपल, आई थिंक द डाइटिशियन एग्जांपल इज ग्रेट. अब वो कह रहा है भाई कि मूली अच्छा, में वो मैं गाजर कर रहा डाल था के. ना इसलिए बता दिया. हाँ. वो मैं अभी कर रहा हूँ ना इसलिए बता दिया मैंने एक. ओके ओके, इट्स गुड, दैट्स गुड ब्रो. बिकॉज वही वाली बात है ना कि भाई अब वो कह रहा है मूली के साथ स्प्राउट खाओ, अब तुम बोलो भाई क्यों. क्यों अब हाँ, सो यू लॉस्ट द पार्ट ना. अबे भाई उसके खाओ. पास उसको उसको नॉलेज है, उसने किया. और मैं ना ये चीज अपनी पूरी लाइफ में अडॉप्ट करता हूँ जैसे आप कर रहे हो. क्योंकि अगर मैं लोगों को ये प्रीच कर रहा हूँ कि मेरी बात सुनो, तो मैं तो हिपोक्रेट हूँ अगर मैं खुद नहीं करूँ, राइट. तो मैं यही करता हूँ. कोई भी मेरे को कुछ बोलता है, आई गेट सम ऑफ द वियर्डेस्ट एडवाइसेस व्हिच आई कांट इवन से ऑन लाइव राइट नाउ, बट आई एम लाइक ठीक है यार. इस आई ट्रस्ट दिस पर्सन. ट्रस्ट भी नहीं, दे हैव बैकिंग टू शो कि इनने कर रखा है कुछ, राइट. कर रखी. तो मैं करेक्ट. बोलता हूँ चल यार, लेट मी जस्ट ट्राई इट. नहीं चलेगा तो मेरे को पता है नहीं चलता. करेक्ट. बट करेक्ट. एटलीस्ट मेरे को ये नहीं पता ना कि मैंने ट्राई किया कुछ और, इसका चला नहीं, फिर मैं इसको ब्लेम कर रहा हूँ यार तेरी वजह से नहीं चला. अरे भाई तूने मेरी बात ही नहीं सुनी. हाँ, करेक्ट, सही बात है. That's awesome. That's awesome. But yeah, Vishal, like I think it's been a great chat. I think but I just want to ask you one thing. Of course, you mentioned a lot of things, but overall, how is your experience inside Ecom Edge been? Overall meeting, I'm sure you made some friends. We've spoken and everything. Just maybe for the viewers, walk us through like what your experience has been throughout the program. ईशान, इट इज अमेजिंग, लाइक इट कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बिकॉज आप मेरे पूरे डिस्कशन में आपने कई बार वो पॉइंट्स आ गए होंगे कि वीडियो एडिटिंग, अच्छा मैंने वहां से, मेटा मैंने वहां से सीखा, अच्छा शॉपिफाई कैसे बनाया, मैंने वहां से सीखा. तो ऐसे करके कोई भी एक मेरे ख्याल से एस्पेक्ट नहीं होगा एक कोई बिजनेस को सेटअप करने में, जो मैं ये बोला ये होगा कि ये मेरे को ना कहीं और से सीखना पड़ा था. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, जैसे मैंने बताया, लाइक माइंडेड पीपल होना, एक कम्युनिटी होना. बिकॉज जब आप काम करते हो तो आप कई जगह स्टक होगे, बट जब आप स्टक होगे तो आपको 1 मिनट अवे वाले सॉल्यूशन चाहिए होंगे कि जो आपके लिए खड़ा होगा, और वो एक कम्युनिटी हेल्प करती है. तो वो देन देर इज शेयरिंग, बिकॉज जब लोग शेयर करते हैं ना अपना विन, तो मोस्टली पीपल उससे मोटिवेट होते हैं, और होना चाहिए उनके शेयर से. अगेन, नॉट इन द कंपैरिजन वे कि मैं ये करूंगा, बट यू शुड मोटिवेट फॉर योर सेल्फ कि अच्छा ठीक है, जब इससे हो रहा है, इसी प्रोग्राम से हो रहा है, यही सारे फॉर्मूले जो मुझे पता है उससे हो रहा है, तो मेरे मेरे से क्यों नहीं होगा. अगेन, थिंक व्हाट इज नॉट गोइंग वेल फॉर मी. सो ऐसे करके, तो इट्स अमेजिंग मैन. Perfect, perfect. Yeah. I couldn't agree more to everything you said. I think the angle of having the right set of people around you for not just solutions, but also inspiration and motivation. And Yeah, and at the same time, having a process laid out from you from day zero that you don't have from to the go anywhere else. No YouTube video, how to make money online. भाई ये है, यहाँ पर रहो और यहाँ पर सीखो, और अगर आप ढंग से प्रोसेस फॉलो करोगे, then it's going to work out for you. But yeah, Vishal, like of course, I'm super excited for what's ahead of you. I'd love to help you in any which way to get you from, let's say, one to wherever you want to go. So obviously, we'll stay in touch. It was a yeah. great chat. I think today you shared a lot of the things that even I learned from just everything that you had to say. And I think what I will say is that I love your mindset, right? The way you think about things. It's hard to find in today's age, and I think it should be more. I think the whole point of this chat today is so that we can maybe help other people get this mindset. Exactly. That's the point. That's the point, and that's what I said earlier. India is a very big market. Everyone has an opportunity in it. Process, like stick to the process and result will come. बहुत बड़ा मार्केट है. एज आई सेड यू, जब मैं सुबह रात को सोने से सुबह उठता हूँ तो मेरे पास 100 ऑर्डर के टिन बन चुके होते हैं. तो इट मीन्स इतना बड़ा मार्केट है. जब पूरा इंडिया सोता है, तब भी कोई लोग हैं जो ऑर्डर करते हैं.
Bang on, यार. I couldn't have said it any better. That's such a great point. Like that's such a different way to look at it कि जब लोग सो रहे हैं तभी भी कोई इतना बड़ा है कि बहन कोई लगा हुआ है ऑर्डर करते हुए. ये लगा हुआ That's है। amazing, bro. But yeah, thanks, Vishal, for taking the time out, brother. It was a great Thank chat, like I said. I hope you enjoyed it, and Yes, yes, yes. Same here. Thanks yeah, a lot. yeah. Thanks to you. Thanks to Nishkars. Thank you. Yeah, yeah. Okay, awesome. So, guys, yeah, I hope you guys liked today's video. I loved it. And as you know, if you liked it, like it, subscribe, share with your friends. Of course, we'll share this with our community and hopefully someone can learn something new for it. So, yeah, thanks, Vishal, and I'll see you soon.